ऐसे टॉपिक को करने वाले हैं जो हमें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि किसके साथ हम हर लगाएं, किसके साथ हिम लगाएं, यानी कि कह सकते हैं कि हर, हिम, यू, योर, अस, आवर, इस सब में बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट होता है जब इंग्लिश बोलते हैं। तो आखिर कैसे हम इसको यूज करें, हम आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि यह एक ऐसा चैनल है जहां पर फ्री में स्पोकन इंग्लिश का क्लास कराया जाता है, यानी कि जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है। नोट्स और पीडीएफ जितना है ना फ्री मिलता है, यानी कि नोट्स बनाने के लिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा नोट्स फ्री मिलेगा, यानी कोई भी चार्ज नहीं लगा। तो आपके मन में डाउट होगा कि आखिर इसको कहाँ से हम डाउनलोड करें, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 कर रहे हैं, ठीक। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल। आज का क्लास कितना है? 23 है, यानी कि 1 में स्पोकन इंग्लिश 1 में क्लास कितना है? 23 है। और एक केस का क्लास, हालांकि केस के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, केस किसे कहते हैं, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। सब्जेक्ट के रूप में आता है जिसे नॉमिनेटिव कहते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, जो संबंध बताता है उसे हम पजेसिव केस कहते हैं। इसके बारे में आपको बता दिया था। तो सबसे पहले समझेंगे कि आई जो नॉमिनेटिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। पजेसिव केस माई। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव केस आवर। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस योर। ही का हिम, हिज। सी, हर, हर। फिर देखेंगे दे, देम, देयर। इट, इट्स। यहाँ पर इट्स इस तरह से लिखा गया है क्योंकि इट्स का मतलब होता है, ऐसे जो लिखा आता है उसका मतलब होता है इट इज़, यानी कि यहाँ पर कोमा लगा दिया जाता है ना, इसका मतलब ये होता है, लेकिन ये कोमा वाला नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया है। ये है इस टाइप का ITS बस, ठीक ना। इट्स का मतलब होता है इट इज़, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसका प्रयोग जानेंगे, ठीक। इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं अब एक बार फिर देख लीजिए। आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हर, सॉरी हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट्स। ओके, ये इट्स इस तरह से है, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे इसके वीडियो में बताने वाले हैं, ओके। जैसे है कि वे लोग अपने कॉलेज जाते हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे, ठीक। अब देखिए जाते के क्या होता है? गो टू। कहाँ जाते हैं? अपने कॉलेज जाते हैं। तो अपने कॉलेज जाते हैं तो अपने के क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कि दे है, दे, तो दे का पजेसिव केस क्या होता है? देयर कॉलेज, फिर कॉलेज लिख देंगे, यानी कि वे अब देखिएगा दूसरा है, देखिए दे का पजेसिव केस क्या हुआ? देयर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दे का पजेसिव केस देयर, इसलिए यहाँ पर देयर हो गया है, ठीक। फिर देखेंगे दूसरा कि तुम अपने कॉलेज जाते हो, तो तुम के क्या हो जाएगा? यू। अब पीछे से करेंगे, जाते हो के गो टू। अपने कॉलेज का क्या होगा? तो देखिए अपने कॉलेज का, अपने का मीनिंग क्या होगा? स्पेलिंग मीनिंग। तो अपने का इंग्लिश में स्पेलिंग जैसे कि इन है कि
यहाँ पर भी अपने था, यहाँ पर भी था, फिर यहाँ पर भी देर हो जाएगा। जैसे ऊपर था अपने तो देर किए थे, पर भी अपने तो इसमें तो देर करेंगे, तो नहीं, ये इस पे होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का पॉजेसिव केस क्या होता है? योर कॉलेज, कॉलेज का कॉलेज। समझ में आ गया? चलिए देखिए यहाँ पर यू का योर है, यू का क्या है? योर है। समझ में आ गया? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि मैं अपने कॉलेज आते हैं। तो मैं अपने कॉलेज आते हैं, तो आई कम टू, और फिर अपने के योर होगा नहीं, आई के अनुसार। आई का पॉजेसिव केस माई हो जाएगा, माई कॉलेज। ठीक, कॉलेज। समझ में आ गया? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर देखिए, फिर आगे कि सोहन अपनी किताब पढ़ता है। तो सोहन का सोहन हो जाएगा पढ़ता के रीड, तो यस लगेगा क्योंकि सोहन सिंगुलर है। क्या पढ़ता है? अपनी किताब। तो सोहन के अनुसार लड़का है, यानी कि उसके लिए ही, तो इसका पॉजेसिव ही का हीज। अब बताइए अगर कोई लड़की रहती तो उसके लिए सी होता, और सी का पॉजेसिव केस हर। ठीक, समझ? आखिर लड़का है तो आखिर ही ना होगा, तो हिज बुक। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरह से इतने सारे सवाल हैं, आपको बना के लाना है, और अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। सॉल्यूशन यानी सॉल्व कराऊँगा 15 को, और मिलाइएगा कितना सही है। और देखिए ये जो जितना भी PDF है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सोच रहे हैं ना कि PDF कहाँ पर मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर लीजिएगा। ओके, होमवर्क बना लीजिएगा, और कल मैं आपको सॉल्यूशन के साथ मिलूँगा। ओके।